हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 और फिफ्थ चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 को अभी हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है वो है 5। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए, फिर इस सॉल्यूशन को हम करेंगे। विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर। इन दोनों एंगलों के अंदर में से कौन सा एंगल है जिसकी मेजरमेंट लार्ज है। तो एक तो देखकर ही पता लग रहा है इसने कम मुंह खोला हुआ है और इसने ज़्यादा मुंह खोला हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये बड़ा है। तो इन्होंने कहा है फर्स्ट तो एस्टिमेट करके कहिए और सेकंड है आप इसे मेजर कीजिए, मेजर करके बताइए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन से तो पता लग ही रहा है क्योंकि मेरे पास तो ये प्रिंट आउट है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आप अपनी बुक पर मत कीजिएगा, अपनी नोटबुक में कीजिएगा। क्लियर है? बाय एस्टिमेशन we can say angle A is less than angle B, या फिर ये कह सकते हैं कि एंगल B has a large measure। ठीक है, एंगल A सॉरी जो एंगल B है उसकी मेजर लार्ज है, उसकी मेजरमेंट लार्ज है। अब ये तो रहा एस्टिमेशन से, अब हम करते हैं एक्चुअल मेजर से। ठीक है, इसको मेजर करेंगे और इसके लिए अगर हमें किसी साइड को बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इसको डायरेक्टली मेजर करूं तो ये जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर आना चाहिए, राइट। तो इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर कर दिया। ये डॉट थोड़ी सी मैंने शो कर ली ताकि इसको आसानी से मतलब सही पता लग जाएगी हमें इसको कहाँ रखना है। फिर ये वाली लाइन एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे आनी चाहिए जैसे कि अभी कर रहे हैं। वर्टेक्स ओके हो गया, अब लाइन थोड़ा सा ऊपर, हाँ लाइन भी ओके हो गई, वर्टेक्स भी ओके हो गया। लेकिन अब ये जो है ये इसमें दिक्कत है। वैसे तो दिखाई दे ही रहा है कि 40 पर आ रही है ये, फिर भी इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आगे जाकर कि हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, तो मैंने इसको बढ़ा दिया। अब ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, ये पॉइंट अगर मैं कहूँ और एक पॉइंट ये हो गया, इसे मैं अगर सी कहता हूँ तो जो ये वाला पॉइंट है ये सी के लेफ़्ट डायरेक्शन में है। तो लेफ़्ट में होने की वजह से अब हम जो मेजरमेंट देखेंगे वो होगी नीचे वाली, लेफ़्ट में नीचे वाली मेजरमेंट देखनी होगी। तो एग्जैक्टली नीचे वाली मेजरमेंट, एक तो ऊपर वाली तो 140 है और नीचे वाली 40 डिग्री है, तो नीचे वाली मेजरमेंट देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये आया 40 डिग्री। इसी तरीके से इसको भी मेजर करते हैं। इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, फिर वही चीज़ वर्टेक्स लाइन, नाउ एंगल। यू विल सी इट केयरफुली, अदरवाइज मे बी दैट यू विल डू एनी मिस्टेक। सी इट्स नियर अबाउट 65 डिग्री। थोड़ी सी इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं है, आप तो वैसे ही अच्छे हो इंग्लिश के अंदर। तो 60 और 70 के बीच में है। नीचे की मेजरमेंट देखेंगे हम तो 60 और 70 के बीच की मेजरमेंट, तो बीच में यहाँ पर 60, 61 और ये 65 आ रही है, तो इसे 65 ही कर लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ से भी गड़बड़ी हो जाती है, आधा एंगल का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये 65 ही कर लेंगे। दोबारा से देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। वर्टेक्स ओके, लाइन ओके,
और ऊपर से देखें तो ये यहाँ पे 60 और 70 के बीच में थोड़ा बहुत तो चलता है। 65 एग्जैक्टली कर दी, थोड़ी सी ऊपर नीचे 65 डिग्री, तो यहाँ आया 65 डिग्री। बोले क्लियर है कि नहीं है? ओके, मेजर ऑफ एंगल ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, बिकॉज अब यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर डूइंग मेजरमेंट। इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये पेज खराब जाएगा फिर, है ना। आफ्टर डूइंग मेजरमेंट, माप करने के बाद एंगल ए हमारा आया 40 डिग्री और एंगल बी आया 65 डिग्री। क्लियरली एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल ए से, क्योंकि 65 40 से बिगर होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा एस्टिमेशन की मदद से हमने निकाला सॉल्यूशन, जो कि डायरेक्ट देखकर ही हमें पता लग गया था। और ये है मेजरमेंट करने के बाद। तो 2 टुकड़े हो गए, आपको समझ में आ गया। ये कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको समझाने की। आप इसमें ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि डॉट एग्जैक्टली डी के सेंटर में होनी चाहिए, जो कि ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है जो लाइन है ये वाली, ये इसके साथ ओवरलैप होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये छोटी वैल्यू है, छोटी पड़ रही है लाइन सेगमेंट ये वाला, ये रे कह लीजिए क्योंकि यहाँ पे एरो साइन है, तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए और फिर एग्जैक्टली देखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग जो आप ध्यान देंगे वो ये कि जो वर्टेक्स है ये लाइन सेगमेंट अगर आप माने तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है या कि राइट हैंड साइड में। तो ये ए जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में था। इसी प्रकार से अगर मैं इसको डी लूँ तो बी डी लाइन सेगमेंट अगर हम माने इसको, वैसे तो ये रे है बी से डी की तरफ क्योंकि यहाँ एरो है, फिर भी इस रे के अंदर बी और डी 2 पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट समझ लीजिए एक बार के लिए कि भाई ये वाला डी पॉइंट है, तो दोनों में लेफ्ट में बी आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी हम नीचे की मेजरमेंट देखेंगे, तो उस हिसाब से आप ध्यान से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।